नाज़रीन, जादू का बरहक होना कुरान की रूह से साबित है और जादू की हकीकत से इनकार करना दर हकीकत कुरान की आयतों का इनकार है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत से जादू का तोड़ करने का तरीका बताएंगे और चंद अलामात का जिक्र करेंगे जो कि जादू के मरीज़ पे वारिद होती हैं। नाज़रीन, जिस शख्स पे जादू किया जाता है उस पर इब्तिदा में ही मुस्तकिल तौर पर चंद अलामात का ज़हूर होना शुरू हो जाता है और उसे अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मुसलसल ख्वाब में काले कुत्ते का नज़र आना और सांप या सुर्ख रंग जैसे कि खून वगैरह का नज़र आना। मगर यहाँ एक बात का होना ज़रूरी है कि ये ख्वाब मरीज़ को लगातार आ रहे हों। यह सोच बिल्कुल गलत है कि किसी ने एक मरतबा ख्वाब में ऐसा कुछ देख लिया और वो वहम का शिकार हो गया। नाज़रीन, इन अलामात के ज़हूर के बाद मरीज़ की तबीयत ख़राब रहने लगती है, हालांकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी क्लियर होती हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और खौफ किसी कैफियत का तारी होना आम सी बात बन जाती है। इन अलामात के साथ साथ जादू के मरीज़ का चलते हुए कारोबार का एकदम रुक जाना, जिस्मानी तौर पर मफलूज होता चला जाना जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी क्लियर हों, रफ़ा हाजत के वक्त शदीद तरीन बदबू हो जाना, दौरे पड़ना, हाथ पाँव का मुड़ जाना और आवाज़ का तब्दील होना, हाथों पैरों में और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में सुइयों का चुभना और जलना जैसे कि आग लग रही हो, घर के कोनों या कपड़ों पे खून के छींटे आना या कपड़ों का जल जाना। और कुछ मरीज़ों के साथ ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं कि उनके कपड़ों का कुछ हिस्सा ऐसे गायब हो जाता है जैसे किसी ने कैंची से काटा हो और वो कटा हुआ हिस्सा भी नहीं मिलता। इसके अलावा जिस्म पे कट लगना या बग़ैर किसी वजह के ज़ख़म होना, जबकि मरीज़ को ये याद भी नहीं होता कि मुझे ये ज़ख़म कैसे लगा है। मरीज़ का किसी भी काम में दिल ना लगना और ऐसे महसूस होना जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले रखा हो। इसके साथ साथ मरीज़ का अपने इर्द गिर्द साए महसूस करना या ऐसा महसूस करना जैसे कोई पीछे चल रहा है जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। नाज़रीन, जादू के मरीज़ की नींद भी इसी खौफ की वजह से पूरी नहीं होती और जब उसकी आँख लगती है तो उसे ख्वाब में सांप, बिच्छू, काले कुत्ते, छिपकलियाँ, खून या खौफनाक शक्लें नज़र आती हैं और खौफ की वजह से एकदम उसकी आँख खुल जाती है। नाज़रीन, ऐसे मामलात में मरीज़ को चाहिए कि हर किसी को अपना ख्वाब ना बताता फिरे, बल्कि उस ख्वाब को सुन्नत तरीके के मुताबिक ज़ाइल करे, वरना ख्वाब देखने वाला शख्स नुकसान उठाएगा। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्यालात शैतान की तरफ से। जब तुम में से कोई ख्वाब में ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता है तो अपनी बाईं जानिब 3 बार थुतकारे, फिर इसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करे तो ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा जब किसी को बुरा ख्वाब आए, चाहे वो जादू का मरीज़ हो या ना हो, उसे चाहिए कि बाएं कंधे की तरफ मुंह करके 3 दफ़ा थुतकारे और ये दुआ पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा, मैं शैतान और उसके शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इसके अलावा मरीज़ को चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके बावुज़ू रहे और नमाज का एहतमाम करे, क्योंकि बावुज़ू शख्स में जन्नात का दाखिल होना नामुमकिन हो जाता है। चूँकि जादूगर किसी ख़ास मकसद को मद्देनज़र रख के जादू कर रहा होता है, चाहे वो कारोबार की बंदिश हो, कत्ल का जादू हो या किसी और तरह का जादू। इन मकासद के लिए जादूगर शयातीन, जो कि शरीर जन्नात पे मुश्तमिल एक ग्रोह होता है, उन्हें इस्तेमाल करता है। इसलिए मरीज़ अगर गफलत का शिकार होगा तो जादूगर के लिए एक आसान हदफ बन जाएगा। इसलिए जितना हो सके सफाई और पाकी का एहतमाम करे और नमाज की पाबंदी के साथ सुबह शाम के सुन्नत अज़कार करे। मरीज़ को चाहिए कि रोज़ाना सूरह अल-बकरा की चंद आयात की जितनी आसानी से हो सके तिलावत करे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरह अल-बकरा को पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बाइसे बरकत, इसे छोड़ना बाइसे हसरत है और इसके पढ़ने वाले पर जादूगर कुदरत नहीं पा सकते। नाज़रीन, हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वो रोज़ाना सूरह अल-बकरा की तिलावत कर सके, इसलिए रोज़ाना का मामूल बना लें कि सूरह अल-बकरा की जितनी आयात हो सकें रोज़ाना पढ़ें। जादू के मर्ज़ के लिए सूरह अल-फातिहा, सूरह अल-बकरा की पहली 5 आयात, आयत नंबर 255 ta 257 और आखिरी 3 आयात बहुत मुफीद हैं।
اس کے ساتھ آخری 3 کل ملا کر پڑھے جائیں تو بہت جلد انشاءاللہ جادو کا اثر ٹوٹتے ٹوٹتے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے جسم پہ وہ ہاتھ پھیر لیتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے۔ ناظرین، یہاں ایک بات انتہائی غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ صبح کے اذکار شام کو مغرب تک اور مغرب کے وقت کیے گئے اذکار صبح تک کا حصار ہیں۔ اس لیے مریض کو چاہیے کہ وہ ان اوقات کا بہت خیال رکھے، ورنہ اس غفلت کا فائدہ جادوگر اٹھا کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اگر مریض کی حالت ایسی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں سے کوئی شخص بتائے گئے اذکار کو صبح و شام پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور مریض کو پلائے۔